वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती नैष्टिकीम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित समस्त देवतागण, वैष्णवगण, देवीगण, वैष्णवीगण के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। तपस्या भागवत अनुरागी, धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। आप सबसे श्री राधा गिरधारी जी का शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी कृपा हम सबको प्राप्त हो, ताकि संसार का जो सबसे अत्यंत दुर्लभ वस्तु है भगवान की प्रेममय भक्ति हम सबको प्राप्त हो। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए आज की सत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 15 अगस्त गया है ना। स्वतंत्रता दिन मनाए सभी लोग, मना है ना, सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो वास्तविक में हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा जानने का प्रयास। शास्त्रीय भाषा में शास्त्र क्या कहता है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और किसी देश में और किसी दिन मनाते होंगे। सब देश स्वतंत्रता दिवस अलग अलग दिन में मनाते हैं। संसार के लोग समझते हैं कि स्वतंत्र हैं, तो शास्त्र क्या कह रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण 6वां स्कंद 3 अध्याय, इसमें एक बहुत सुंदर संवाद हुआ है विष्णुदूत और यमदूत के बीच। प्रसंग इस प्रकार है कि जब अजामिल, कितने लोग अजामिल का नाम सुने हैं? बहुत लोग सुने हैं, भागवत भक्त हैं, जरूर सुने ही होंगे। तो अजामिल बहुत बड़ा पापी था, लेकिन इतना बड़ा पापी होने के बाद भी
अंत समय में उसके मुख से भगवान का नाम निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि पुत्र का नाम नारायण था। और अंत समय में इतना पाप किया था, यमदूत जब उसको लेने के लिए आ रहे थे, सपास हस्थान त्रीन दृष्ट्वा पुरुष अति डरावना वक्रतुंड उदरौनम आत्मा बहुमतमागतम। तो अंतिम समय आता है और जो अपने जीवन में दिव्य कर्म नहीं किए हैं, पुण्य कर्म नहीं किए हैं, तो यमदूत लेने के लिए आते हैं। कैसे होते हैं? कहते हैं सपास हस्तान, हाथों में क्या होते हैं उनके? सपास स्थान, हाथ में सपास होते हैं। उस सपास बड़ी अद्भुत होते हैं, जैसे आरी होता है लकड़ी काटने वाला, वैसा होता है वो। ठीक है, तो इसमें वर्णन देते हैं कि और क्या, तीन दृष्टवा, एक व्यक्ति को लेने के लिए तीन व्यक्ति आते हैं। पुरुष अति डरावना, बहुत भयंकर होते हैं वो यमदूत। कैसे होते हैं? काजल के पहाड़ के समान काले काले व्यक्ति, अति भयंकर, अति डरावना। वक्रतुंड, मुंह बल्कि विचित्र टेढ़े होते हैं उनके, कोई देख ले तो देखते टट्टी पेशाब कर दे व्यक्ति, भयंकर। वक्रतुंड, बहुत भयंकर उग्र शरीर। ऊर्ध्वरोमणम, शरीर के जो रोंगटे होते हैं, ये शरीर के रोंग तांबे के समान हो, तांबे के तार जानते हैं, वैसे उनके रोंगटे होते हैं। किसी को घिस दे ऐसा तो चमड़ी तमड़ी सब निकल जाए। ऊर्ध्वरोमणम, एकदम खड़े रोंगटे। और एक व्यक्ति, एक पापी जीव को लेने के लिए तीन व्यक्ति आते हैं। इस प्रकार से अजामिल अपने जीवन में बहुत भयंकर पाप किया था, कोई पाप नहीं था जो नहीं किया था। उसकी वर्णन आता है अनेक सारे में आता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं मेन टॉपिक बोलाता हूँ। तो अजामिल को लेने के लिए जब यमदूत आ रहे थे, तो क्योंकि अजामिल 88 साल के वर्ष में एक पुत्र का जन्म दिया था, 10वां पुत्र। 9 पुत्र और भी उसको 9 संतान थे, उसके नहीं थे, होंगे किसी के, लेकिन वो वेश्या को अपने पत्नी मान बैठा था। तो किसी वेश्या को जबरदस्ती अपने घर में ले आया था, तो 9 वो वेश्या अपने साथ में 9 बच्चे को लेकर आई थी। तो 10वां 88 साल उम्र में अजामिल ने 10वां पुत्र का जन्म दिया। और भगवत कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से उसका नाम नारायण पड़ गया। नारायण, भक्तों ने उसका नाम रखा था नारायण। तो ये जब लेने के लिए जब इसको आ रहे थे यमदूत, तो इसने देखा, ये देख रहा है अजामिल कि ये कोई और नहीं यमराज के दूत हैं, अब मुझे ही लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, वो अंतिम समय में भी अपने लिए चिंता नहीं कर रहा है कि मुझे ये लेने के लिए आ रहे हैं। उस बच्चे के लिए सोच रहा है कि भयंकर लोगों को देख करके ये नारायण डर जाएगा बेचारा। तो बोलने का प्रयास कर रहा था वो, बहुत बोलने का प्रयास कर रहा था, किंतु मृत्यु नजदीक आ चुकी थी, है ना, बहुत नजदीक आ चुकी थी मृत्यु। विकट संतो अंत हृदय दासी पति अजामिलम। अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये मेरे तरफ आ रहा है, ये बोलने का बहुत प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब जो व्यक्ति मृत्यु की सज्जा पर होता है वो सब कुछ दिखाई देता है उसको, यमराज के यमदूत के सब कुछ दिखाई देता है उसको। तो समझ गया कि और कोई और नहीं, यमराज के दूत है और मुझे ही लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अपनी विषय में चिंता नहीं कर रहा है, ये सोच रहा है कि मेरा पुत्र जो है डर जाएगा। तो बहुत बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन ये बोल नहीं पाया, क्योंकि मृत्यु के समय में सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाते हैं, आंख बंद हो जाता है, गला कब से रूठ जाता है, कान सुनना बंद, सारे इंद्रिय निष्क्रिय हो जाते हैं, बोल नहीं पाया। और तब तक वह यमदूत आए और जबरदस्ती खींचा, इसको सपास लगाए। आत्मा शरीर से निकलना नहीं चाहता है, शरीर से इतना प्रेम होता है उसको, आत्मा को निकलना नहीं चाहता है, लेकिन जबरदस्ती उसको खींच करके निकाला जाता है। तो विकट संतो अंत हृदय से अजामिल को निकाला जा रहा था, तो अंत समय में उसके मुंह से 4 अक्षर निकला, नारायण। और जैसे ही नाम निकला नारायण, तो कहते हैं नारायण नाम निकलते ही तुरंत भगवान के 4 पार्षद वहां पहुंच गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के 4 पार्षद पहुंच गए। और बहुत संवाद होता है, बहुत विवाद होता है, और बहुत संवाद विवाद होने के बाद यमदूत को भगवान विष्णुदूत भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अंत समय में इसने भगवान का नाम लिया, इसलिए सभी पापों से मुक्त है। इस प्रकार से तर्क वितर्क करके यमदूत को हारा देते हैं। तो यमदूत हार के चले जाते हैं। तो हार के चले गए और भगवान के पार्षद भी चले गए। तो राजा महाराज परीक्षित प्रश्न होता है, महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से, निसम्य देवे भटोपनितम प्रत्यकिम तंपी धर्मराज एवं हतज्ञ विहन मुरारो निर्दय केस्य वसो जनेयम। हे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, परीक्षित महाराज कहते हैं इस संसार में
संसार में जितने भी जीव हैं, उस जीव को बस में करने वाले, संसार में समस्त जीव को कंट्रोल करने वाले, समस्त जीवों के ऊपर कंट्रोल रखने वाले यमराज जी जब अपने दूतों के मुंह से अजामिल विषय में सुना तो उन्होंने क्या कहा? यमस्य देवस्य ना दंड भाजो कीर्तस्य च नरसे पूर्व स्तुत आस। प्रभु, आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि यमराज किसी को लेने की पृथ्वी पर भेजा हो और वो खाली हाथ लौट गया हो। लेकिन आपने जो कथा सुनाई है, आपने कथा सुनाई, उसमें आपने कहा कि अजामिल को लिए बिना चले गए यमदूत। ये बहुत संशय हो रहा है। कहते हैं एतन मुने विचस्त्री लोक संशयम नाही त्वंदन तीने संशयम। बहुत संशय हो रहा है, तो इस संशय की कृपा करके आप दूर करें। तब जाकर के इनकी जिज्ञासा को देख करके सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवत पुरुषे राजन यमम प्रतिहतोदमा प्रति विज्ञा परमासुर यमम संयम मणिपतिम। कहते हैं भगवान विष्णु के पार्षद से यमराज के दूत जब परास्त होकर चले गए, और जब चले गए तो यमराज जी ने क्या कहा कि सुनो। अब यमराज जी यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान के पार्षद, भगवान के विष्णु दूत से यमदूत हार कर चले गए थे। तो एक आचार्य कहते हैं, आचार्य चरण में टीका करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि यमदूत बहुत क्रोधित थे और अपने मन में सोच रहे थे कि किस प्रकार से मुझे इस धंधा में लगा दिया है, कितनी मेरी बेइज्जती हुई है। अभी सबके सामने में है कि नहीं, सबके सामने बेइज्जती हुई है। तो बहुत क्रोधित थे और बहुत क्रोधित होकर के जैसे ही यमराज जी के पास गए, वैसे अपने यमफांस लेके यमराज को फेंक दिया। यमराज जी, ये लो आपका यमफांस, आज से मैं आपकी नौकरी नहीं करूंगा। भाई नौकरी उसकी किया जाता है इसको मार्केट में वैल्यू हो, सब कुछ सम्मान हो। यमराज जी, अब आपका कोई वैल्यू नहीं रहा, इसलिए हम आपकी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। यमराज जी ने कहा क्या हुआ, बताओ क्या बात है। तब यमदूत कहते हैं कति संदेह सस्तारो जीव लोकस्य भय प्रभो त्रिबधांत कर्मम फलादि व्यक्ति हेतवे। इस संसार में 3 प्रकार के जो कर्म है, कर्म, अकर्म और विकर्म। इस कर्म, अकर्म और विकर्म का फल देने वाले कितने लोग हैं इस संसार में? जैसे दूसरे शब्द में पूछ रहे हैं कि संसार में कोई पाप कर्म कर रहा है, उसको दंड देने वाला, कोई पुण्य कर्म कर रहा है उसको स्वर्ग में भेजने वाला, कोई दिव्य कर्म कर रहा है उसको सुखी देने वाला, कितने लोग हैं? यमराज जी ने कहा। और फिर कहते हैं यमदूत, यदि सुबह हवे लोके शस्त्र दंडारण, आपकी तरह और भी अगर 2-4 यमराज होंगे तब तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगा। दृष्टांत देते हैं कस्याति नवे कस्य मित्रस्य मृतवे। दृष्टांत क्या थे? जैसे मृतलोक में होता है, तो मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी को छुरी मार दिया, मर गया, मर जाता है व्यक्ति, तो पुलिस उसको पकड़ के लेके चला जाता है, मारते पीटते घसीटते हुए जैसा भी हो। अच्छा, पुलिस वाला लेके चला गया तो जज के पास ले जाता है उसको। जज साहब देखते हैं कि इसने मर्डर किया है, तो बोलेंगे ठीक है, ये 302 तथा दफा 302 के तहत इसने मर्डर किया है, ताज़ी रात दिन के तहत इसे क्या करते हैं 14 साल के जो है कारावास की सजा देते हैं। तो 14 साल के लिए जेल में चला जाता है, कारावास में। लेकिन वो जो अपराधी है, जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया है, वे जेल में हाथ पैर के बैठा नहीं रहता है। लोअर कोर्ट अगर उसको सजा दिया है तो हाई कोर्ट जाता है, वहाँ पैसे खिलाता है, वकील खरीदता है, वहाँ नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट जाता है कि नहीं, समझते हैं ना। और ऐसा करके पैसा खिला के छूट जाता है। देखिए ना, कई लोग ऐसे हैं जो पाप कर्म करते हैं छूट जाते हैं। तो यमदूत कह रहे हैं कि आपकी जैसे ही संसार में बहुत सारे जज हैं, एक जज ने सजा दिया, दूसरा छोड़ दिया, जैसे आप पे तो और भी अगर 4-5 यमराज होंगे तब तो भाई बहुत सिस्टम बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। फिर यमदूत कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, कहते हैं कि किंतु शास्त्र बहुत वेश्या बहुनाम कर्मी नाम बहुत तो उपचारो स्थान मंडल बने नाम। कहते हैं हो सकता है संसार में जीव की संख्या असंख्य है, बहुत ज्यादा है, इसलिए एक जज कोई सजा नहीं दे सकता है। तो बहुत सारे जज हैं सजा देने के लिए, पापी बहुत है ना, बहुत जीव की संख्या है, तो एक जज जो है सजा नहीं दे सकता है। तो बहुत सारे जीव जो है उसको, बहुत सारे जज हैं जो सजा देने के लिए हैं, है कि नहीं। तो
तो उसी प्रकार हो सकता है कि संसार में जीव की संख्या असंख्य है, तो आपके जैसे और भी 3-4 यमराज होंगे, मान लिए। लेकिन जज जो है अपनी मर्जी सजा नहीं देता है, कानून में जो लिखा होता है लॉ के अनुसार ही उसको सजा या रिहाई करता है ना, अपने मन से कोई देता है? नहीं देता है। तो इसी बात कह रहे हैं कि आपके तरह हो सकता है संसार में से बहुत सारे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो कहते हैं हो सकता है आपकी तरह और भी 4-5 यमराज हो, लेकिन जैसे संसार के जज जो हैं वो अपने कानून के मुताबिक सजा देते हैं, तो आप अगर मान लो 4-5 यमराज हो, तो जिस कानून को मानने वाले हैं वो कानून बनाने वाले कौन हैं? आप जिस कानून के रह करके लोग सजा देते हो, वो कानून बनाने वाले कौन हैं? यमराज जी कहे आपको क्या लगता है? राजा ने कहा आपको क्या लगता है? यमदूत कह रहे हैं अतस्त्वाम एको भूतानाम स्वईश्वरम अधीश्वरम। प्रभु आज तक तुम यही समझ रहा था अतस्त्वाम एक आप एक ही, आप ही पापी लोगों को सजा देते हो, परमात्मा को सुख देते हो, अतस्त्वाम एक। पर जब से 4 लोग भगा दिया ना प्रभु, आप इससे विश्वास टूट गए, अभी आपके विश्वास नहीं रहा। तस्यते विहिते दंडे ना लोके वर्तते धूम। प्रभु आज तक आपकी दिव्य दंड की अवहेलना नहीं हुआ था। आपने जितने बार मुझे भेजा पृथ्वी पर इसे लेकर आओ उसे लेकर आओ, उतने बार लेकर आया। कभी कभी एक को लेने के लिए गया, बीच में फोन कर जिसको भी लेकर दूसरे 2-3 को लेकर आया, खाली हाथ कभी नहीं आया, है कि नहीं? लेकिन चतुर्विध अद्भुत सिद्धे राजा तो लंबित, इसमें 4 लोग ऐसे भिड़ गए। प्रभु मुझे डांटने वाला क्या ऐसा आवाज क्यों आ रहा है? प्रभु माइक को दूर करिए थोड़ा, ये सब माइक बंद करिए, बाकी का माइक बंद करिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस बार 4 लोग ऐसे भिड़ गए, वो भिड़ गए उसका दुख नहीं है, उन्होंने बहुत डांटा मुझे। अब देखिए संसार में कोई सम्मान आपको दे याद नहीं रहता है, लेकिन कोई अपमान कर दे, गाली दे दे, जीवन भर नहीं भूलता है। उसमें माताओं की स्मृति बहुत तेज होती है इसमें। याद है तुमको 15 के दिन तुमने मुझे गाली दिया था, याद है? ऐसा याद उनको स्मरण तेज जाता है। इसी प्रकार यमदूत को बहुत डांटे थे ये लोग, इसलिए इनको याद था। कहते हैं 4 लोग जो हैं ऐसे भीड़ गए प्रभु, मुझे डांटने वाले कौन है? लेकिन ये लोग ऐसे भीड़ के बहुत डांटे, और बहुत डांटे के बाद भी मैं खाली हाथ दे दिया। यमराज जी कहते साफ साफ बताओ हुआ क्या? यमदूत कहते हैं नियमानम तवादे शास्त्रा भैया, आपने कहा था ना अजामिल को लेकर आओ। यमराज ने कहा तो था, तो आपने कहा था ना अभी अजामिल बहुत बड़ा पापी है। यमराज ने कहा था। आपने कहा था उसे मारते हुए पीटते हुए घसीटते हुए लेकर आना, वहां कहा था। तो विमोचन पितवा पाषाण प्रताप, जैसे मैं उसको लाने के लिए गया, ये 4 लोग आ गए और 4 लोग कहे अजामिल तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ पे तैयार हूं, डरना मत। तो प्रभु 4 लोग कौन थे? जैसे ही अजामिल को मैंने पकड़ा, अजामिल को खींच रहा था, अजामिल नारायण बोला, और नारायण बोलते ही 4 लोग जो आए, ये 4 लोग कौन थे? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये 4 लोग कौन थे? यमराज जी सब समझ गए, बोले बस अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यमराज जी को भगवान ने जो सेवा दिया है, वहां पे डेली पापी लोग का ही मुंह देखना होता है उनको, और उनके फैक्ट्री में आए रे हाय रे मर गया रे कट गया रे, अब पाप नहीं करूंगा, अब छोड़ दो, केवल यही दुरुस्त होते रहता है, सभी लोग चलते रहता है वहां पर। क्योंकि जहां पर उनको रखा गया है उसे संयम मणिपुरी धाम कहा जाता है। कंट्रोल टावर, कंट्रोल सिटी में बैठे होते हैं वो, पूरे संसार के प्रजा को कंट्रोल करने वाले। तो वहां पे सब पापी लोग जाते हैं, किसी को तेल कढ़ा में डालते हैं, किसी को अलग अलग
सजा देते रहते हैं, सभी लोग चिल्लाते रहते हैं वहां पर, आए रे हाय रे मर गए, अरे अब मत करो, अब जीवन में कभी पाप नहीं करूंगा, चिल्लाते रहते हैं। बहुत बहुत दिनों के बाद उनके मुख में, कान में नारायण नाम सुनाई दिया। तो नारायण नाम सुन के प्रसन्न हो गए अपने दूतों के ऊपर। प्रसन्न होकर कहते हैं, यमराज कहते हैं, और यमराज जी जो है, इति देवस अपृष्ट राजस्य यमो यमम प्रत्यस्वादृशन प्रत्याह स्मरण पादाम हरम भुजे। यमराज जी अपने दूतों को संबोधन देने से पहले उन्होंने क्या किया? स्मरण पादाम हरम भुजे, भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान किया। श्लोक में स्पष्ट रूप से क्लियर है, श्रीमद् भागवत महापुराण 6वां स्कंद 3 अध्याय 19वां नंबर श्लोक में क्या है? यमराज जी जब कोई प्रवचन करते हैं तो प्रवचन करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, जैसे हमने भी किया थोड़े दिन पहले। ये विधि है वास्तव में कि जब तक हम गुरु और भगवान को ध्यान ना कर लें तब तक कोई वक्ता कुछ बोल नहीं सकता है भगवान के विषय में। हम भगवान के विषय में बोलने के योग्य नहीं है, कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सोलंग सृष्टि भगवान बचान सुने, हे भगवान आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मेरी वाणी को अलंकृत कीजिए ताकि मैं आपके विषय में कुछ बोल सकूं। इसीलिए यमराज जी जो हैं, स्मरण पाराम हरम भुजे, भगवान हरि के चरणों का ध्यान किया। अब अगर इस श्लोक के ऊपर देखिए, भागवत का श्लोक एक है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से अगर विचार करें तो इसमें बहुत अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर यमराज जी भगवान हरि के चरणों का ध्यान किया, इसका मतलब क्या है? भगवान हरि के चरण हैं, श्लोक है भागवत का। अच्छा, भगवान के हरि के चरण हैं तो कटी भी होंगे, पैर भी होंगे, उदर भी होगा, वक्षस्थल भी होगा, मुखमंडल भी होगा, सिर भी होगा, बाल भी होगा, हमारे तरह गंजा नहीं होंगे, है ना, सब कुछ उनका सुंदर प्रफुल्ल मुख है, सब कुछ है। श्लोक एक है, बुद्धि लगाए तो सब लगा सकता है। संसार में से कई मूर्ख लोग पड़े हुए हैं जो कहते हैं भगवान कुछ नहीं, भगवान निराकार है, कोई आकार है ही नहीं, निराकार है। वे भी संपूर्ण गलत नहीं है, उनका भी ज्ञान संपूर्ण अधूरा नहीं है, कहने के पूरा ऐसा नहीं गलत है, और उनकी ज्ञान बहुत कम है, सीमित ज्ञान है। ये कैसे उदाहरण, ऐसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे सूर्य का लोक और सूर्य का प्रकाश। तो सुबह में जब सूर्य उदय होते हैं तब कोई सूर्य के ऊपर नजर लगाए तो सूर्य का गोलाकार दिखाई देता है, लेकिन वही सूर्य को अगर 2 बजे में अगर आप नजर लगाए तो दिखाई देगा, आंख चौड़ा जाएगा, है कि नहीं? है नहीं? तो उसी प्रकार से 2 बजे में जो कोई सूर्य को देखेगा तो उसको सूर्य दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब संध्या का समय देखे तो दिखाई देगा। तो दूसरा दृष्टांत देता हूँ, इसलिए हो सकता है आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक गाँव है, एक गाँव में सब लोग रहते हैं। एक व्यक्ति आया, बुद्धिमान व्यक्ति, और कहा सुना है तुमने क्या? अरे शहर में ट्रेन आ रही है, चलो चलो देखने के लिए चलते हैं। गाँव का मुखिया था, लड़कों सब मत जाओ, ये 3 लोग बुद्धिमान हैं, 3 लोग को भेज दो, ये लोग देख के आ जाएंगे, हम लोग को बता देंगे। बहुत अच्छा है, ठीक है। 3 बुद्धिमान व्यक्ति को भेज दिया। एक लोग गए देखने के लिए ट्रेन को, देख रहे ट्रेन बहुत बड़ी लंबा है, लाइट देते हुए, हॉर्न देते हुए, बॉम आग करते हुए ट्रेन आ रही है। तो वहीं से वापस हो गया वो, और गाँव में आया। बोला ट्रेन तुमने देखा? बोला हाँ देखा। ट्रेन कैसा है? बोला ट्रेन एक लाइट है, हॉर्न देते बहुत लंबा है। सभी लोग ताली मारा, वाह, ट्रेन एक लाइट है और हॉर्न देता है, बहुत बड़े डब्बे लगे हुए उसमें माचिस की तरह, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो था थोड़ा उससे आगे गया, उससे जो आगे गया तो देखा हाँ ट्रेन जो है लाइट है और हॉर्न भी है, लेकिन तो बहुत सारे डब्बे लगे हुए हैं, 15-20 डब्बे लगे हुए हैं। तो देखा दूर से बहुत सारे डब्बे लगे थे और उधर से वापस हो गया। वो आया गांव में, बोला तुमने ट्रेन देखा? बोला हाँ देखा। कैसा ट्रेन है? तो ट्रेन एक लाइट है और उसमें हॉर्न देता है और बहुत सारे डब्बे लगे हुए हैं उसमें। सभी लोगों ने गांव के ताली मारा, वाह, ट्रेन एक लाइट है और हॉर्न देता है, बहुत सारे डब्बे लगे हुए हैं। तीसरा व्यक्ति जो था वो प्लेटफॉर्म तक गया और ट्रेन के अंदर में जाकर देखा कि ट्रेन में लाइट तो है ही, बहुत सारे डब्बे भी लगे हुए हैं, उसमें स्लीपिंग के लिए सीट भी है, उसमें टॉयलेट भी है, उसमें फैन भी है, खाने के लिए ब्रेंच भी है, टेबल सब कुछ है। अब
तीनों में से सही ज्ञान किसका है? आप लोग बताएं। तीसरा का तीसरे व्यक्ति का सही ज्ञान है, पहला व्यक्ति गलत है। गलत तो भी नहीं है, गलत तो भी नहीं है, दूर से ही वापस हो गया और उसने देखा लाइट है तो ट्रेन में लाइट होता है। दूसरा व्यक्ति भी गलत नहीं है क्योंकि बहुत सारे डब्बे भी लगे हुए हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान किसके पास है? जो ट्रेन के अंदर तक गया। उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, जो कहते हैं भगवान केवल ब्रह्म है, प्रत्येक कण कण में हर जगह है, वे भी संपूर्ण गलत नहीं है। भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति प्रकाश निकलता है, उसको ही वो भगवान मान लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे संसार में से लोग हैं जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, कहते हैं भगवान के आकार नहीं है, तो उनकी बुद्धि क्या है? छोटी है, सीमित है। उसके ऊपर होते हैं योगी जो परमात्मा को मानते हैं। जैसे कहते हैं भगवान के सभी जीव में सभी भगवान हैं, आप भी भगवान हो, आप भी भगवान हो, आप भी भगवान हो। आप सुने हो ऐसा? कभी सुने आप लोग? नहीं, हम सब भगवान हैं। ये भी गलत नहीं है, वास्तव में हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान नहीं है। कोई कहता ओम नमो नारायण, सब भगवान है। भगवान के अंश हो सकते हैं, भगवान के अंश में भगवान में बहुत अंतर है। जैसे एक सोना सब अंगूठी बना लो, और उसी सोने का बहुत बड़ा एक, जैसा माता जी लोग बहुत बड़ा क्या पहनती है वो हार, बहुत बड़ा, इतना इतना चौड़ा चौड़ा, वो भी सोना का ही है। अब एक सोने की एक नाक पे पहनने वाला या कान बुट्टा, एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको? नथनी। एक नथनी, वो भी सोना का ही कहाएगा, और एक बहुत बड़ा जो हार है वो भी सोना का कहाएगा, है कि नहीं? लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? छोटा है, ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है। क्वालिटी में सेम है, क्वालिटी सेम है, वही वो भी सोना वो भी सोना है, पर क्वांटिटी दोनों बहुत अंतर है। ये कम है और ये विशाल है। जैसे एक बूंद पानी और पूरे समुद्र, एक बूंद अगर समुद्र के पानी आप जी पर लो भी खारा टेस्ट लगेगा, और पूरे समुद्र भी खारा लगेगा। लेकिन एक बूंद जो है केवल बूंद मात्र है, वो तैर नहीं सकता है, लेकिन समुद्र अनलिमिटेड है। उसी प्रकार भगवान जो है अनलिमिटेड है और हम उनके मात्र अंश रूप हैं, तो भगवान और नहीं है। इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। क्या कहते हैं? अचिंत्य भेदाभेद। हम भगवान हैं भी और नहीं। एक कुर्सी ले लीजिए थोड़ी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान इस प्रकार से वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यद्गानं द्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। तो इस प्रकार से भगवान का वर्णन करते हैं और फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं। भी समय बहुत कम हो गया है तो हमें तो कहते हैं ब्रह्मा जी ये कहते हैं 16 का सृष्टि भगवान बचान समय। तो भगवान जो है यहाँ पर 3 फेस में जाने जाते हैं, 3 फेस में भगवान जाने जाते हैं। अब यमराज जी कह रहे हैं कि आगे यमराज जी कह रहे हैं कि पारो मदन्या जगता ततस्य कोतम प्रोतम पदवदत्त विश्वम यस्मे बलेंगे इव नाम कर्म यदि स्वतस्य यति जमनासा संयोत बर्धस्य बसे चलोका। हे मेरे दूतों, हे मेरे सेवकों, आप मुझे भगवान मानते हो लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? मैं भगवान नहीं हूं। पारो मदन्या जगता, इस संसार के स्वामी, इस संसार के मालिक कोई और है। ये नहीं बताया कौन है, पर ये बता दिए कि संसार के मालिक कोई और है। यमदूतों ने कहा फिर कौन है? तो यमराज कहते ओतम प्रोतम पटवदत्त विश्वम। कहते हैं जैसे इस संसार के नियंत्रण करने वाले, इस संसार को कंट्रोल करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री विष्णु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस संसार को कंट्रोल करते हैं। कैसे? ओतम प्रोतम दृष्टांत देते हैं। जैसे कपड़ा में जो धागा, हम सब कपड़ा पहनते हैं, इस कपड़े को जो धागा है किसी फेविकॉल से, किसी गम से नहीं चिपकाया गया है। इसको आड़े के ऊपर खाड़ा लाइन, खाड़े के ऊपर आड़ा लाइन, ऐसा बुन दिया गया है कि अपने जगह से इतना भी हिल नहीं सकता है। उसी प्रकार से भगवान के द्वारा संसार में ऐसे सभी लोग बुना दिए हैं, भगवान ऐसे बुन दिए हैं कि अपने जगह से व्यक्ति
हिल नहीं सकता, ओतम प्रोतम, इस प्रकार से कहते हैं। अच्छा, जैसे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्णम। ये भी यहाँ पर आप ब्रह्मा जी ब्रह्म से एकदम क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम। तो जिस प्रकार कपड़े की बूंद ताना बाना जिस प्रकार से जमा हुआ है, उसी प्रकार से भगवान के द्वारा संसार भगवान ऐसे को बांध दिए हैं, सब लोग बंधे हुए हैं। और कहते हैं यदि सृष्टि जमनासा, इस संसार में भगवान कृष्ण संसार में सृजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण संसार का प्रलय करते हैं और वही पालन करते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं। और फिर कहते हैं संयोग वर्धस्य बसे चलो का, सारे लोग जो है भगवान के बंधन में बंधे हुए हैं। बसे चलो का, सभी बस बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? अब ये जानने के प्रयास करेंगे। तो कहते हैं जैसे मोती का धागा, मत्ता परम तरम नान्यात कस्ति दस्ति धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, हे धनंजय, हे कृष्ण, मुझसे बढ़कर परम श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। मत्ता परम तरम नान्यात कस्ति दस्ति धनंजय मयि सर्वमितम प्रोतम सूत्र मणि गणाय। वह दृष्टांत देते हैं जैसे मोती का माला। मोती माला सब लोग पहनते हैं, कितना सुंदर लगता है, लेकिन अगर उसमें धागा निकल जाए तो सारे मोती क्या कहाँ जाएगा? बिखर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान के हाथों के द्वारा, भगवान के शक्ति के द्वारा ये सारे संसार गढ़ा हुआ है, बंधा हुआ। इस प्रकार से भगवान कहते हैं भूमि रपो नलो वायु खन मन बुद्धि एवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अब यमराज कह रहे हैं कैसे बंधे हुए हैं, अब दृष्टांत दे रहे हैं। कहते हैं यो नाम भीरवाची जन्म निधियम बदनानी तंता मिवदान गिरगा यस्मे बलिंगे इव नाम कर्मा निबंध बंधस चकला बहंती। कैसे बंधे हैं? तो कहते हैं नाम, सभी लोग इस संसार में नाम का अर्थ होता है आश्रम और जैसे कि मान लीजिए कोई आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो ये आश्रम जैसे कोई, फिर उसके बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे पहले कहते हैं नाम और वर्ण में भगवान क्या किए हैं? सबको बांध के रखे, नाम और वर्ण। फिर आगे कहते हैं, आगे दृष्टांत देंगे। वास्तव में लोग सोचते हैं, जब इसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं कि मैं क्या हूं? स्वतंत्र हूं। क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र हूं। अब कौन स्वतंत्र है ये समझ लेंगे। भगवान के द्वारा क्या है? सभी लोग वर्ण और आश्रम में क्या है? बंधे गए। उसके बाद कहते हैं क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इसमें बंधे हुए। फिर कहते हैं सूक्ष्म बंधन क्या है? मन का बंधन। सभी अपने मन के दास हैं। यहाँ पर हम सब क्या हैं? मन के दास हैं, मन के मालिक नहीं है। अभी मन हमें जैसा घुमाता है वैसा हम घूमते हैं। जैसे मान कोई जपा कर रहा है, आप सब का अनुभव होगा, जो भगवान का नाम का जप करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं तो क्या आता है? जैसे जपा करते हैं तो मन करता है प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। प्रभु अब बोलो क्या है? प्रसाद क्या लग गया? ठीक है, जो मिल जाएगा ले लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम। अच्छा, फिर पानी कैसा पिएंगे? प्रभु पानी कौन सा पिएंगे? ये हॉट पानी, नॉर्मल पानी, ठीक है, हॉट पानी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। प्रभु हाँ बोलो। अच्छा, कपड़ा धोया आपने? अच्छा, बाद में देखेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। अच्छा, ऑफिस कहाँ जाना है अभी? अच्छा, नायगांव जाना है प्रचार करने के लिए। ठीक है, जाएंगे 5 बजे में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। अच्छा, गांधी वाली भी जाना है। अच्छा, ठीक है, जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। मैं अपने विषय में बोल रहा हूँ, आप सबको नहीं बोल रहा हूँ। हमेशा मन जो है ना, एक क्षण भी आपको टिकने नहीं देगा। क्यों? जैसे बच्चा होता है ना, अरे वो बच्चा है, मम्मी कोई कार्य कर रही है, मम्मी
ये भी करना है। अच्छा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जाए। फिर आएगा मम्मी ये भी करना है, और मम्मी बेचारी परेशान हो जाती है। तो मम्मी क्या करती है, अच्छा बेटा काम करो, ये लोग मोबाइल खेलो, तब तक अपना काम करती है। समझ है ना, बच्चे से कोई जीत नहीं सकता है। उसी प्रकार ये बच्चे की तरह दास की तरह आता है, लेकिन स्वामी बना है ये मन जो है, माना एवं मनुष्यानाम कराण बंधन मोक्षयः। यही मन हमारा अभी शत्रु है। क्यों? अभी भगवान भजन में नहीं लगने देता है। हजार तरह की बात आते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे लाइट बिल नहीं भरा, बहुत सारे 4-5 पॉइंट एक साथ में दे देगा, आएगा तब व्यक्ति याद नहीं रहेगा, तो अच्छा पेन निकालेगा, अच्छा ठीक है लाइट बिल भरना है, ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, शादी बनाना है, जपा करने में सब याद आएगा, सभी कुछ जपा करने में याद आएगा। अब उसके बाद से फिर कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? क्योंकि जब बरसात होती है तो स्वच्छ जल निकलता है, जानते हैं बरसात होता है तो, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे गिरता है दूषित हो जाता है। गटर में जमीन पर गिरता है, फिर गटर में गिरता है और दूषित हो जाता है। फिर उस पानी को अगर पीना है तो क्या करना पड़ेगा? छानना पड़ेगा छन्नी से। छन्नी से छान देंगे तो क्या होगा? बड़े बड़े कचरे निकल जाएंगे। तो पी सकते हैं उसको? नहीं पी सकते। गटर का पानी हम पी सकते हैं? तो छान लिया तो बड़े बड़े प्लास्टिक निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद उसको फिटकरी डालना पड़ेगा। फिटकरी डालेंगे, फिटकरी सब लोग खाए फिटकरी, किसी को जो प्रभु जी दाढ़ी बनाते हैं उनको अनुभव होगा, फिटकरी लगाते होंगे। कोई टेस्ट नहीं है फिटकरी से कैसा होता है? खारिया रहता है, अच्छा नहीं होता है। हाँ कसाव जो भी हो, हाँ। तो प्रभु जी सब जानते हैं, मैं भी कभी करता हूँ, जो भी हो अच्छा नहीं होता है, मतलब जैसा भी होता है कि नहीं। लेकिन मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, लेकिन मुंह में अगर छाला आ जाए तो नहीं खाता है। अगर मुंह में छाला आ जाए और गुनगुना पानी में लेकर उसको कुल्ला कर लो, सारे मुंह आपका साफ कर देगा। उसी प्रकार से उस पानी के बड़े बड़े कचरे तो निकल गए, अब छोटे छोटे जो सूक्ष्म मट्टी वगैरह है उसको क्या करना पड़ेगा? फिटकरी डाल के साफ करना, तो मट्टी लग जाए, पानी लग जाएगा। तब फिर से उसको गर्म पानी करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के द्वारा उसमें हॉट पानी जब होगा तो उसमें बैक्टीरिया कीड़ा जो होगा मर जाएगा। तब आप मिट्टी के बर्तन में ठंडा करके आप पी सकते हैं। उसी प्रकार से आत्मा तो निर्मल है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जब हम संसार में गिरे, इस भौतिक जगत में जब आए तो सारे इसमें दूषित लग गए। इस भौतिक जगत का संसर्ग करने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य सारे के सारे क्या हैं? भरे हुए हैं। तो उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको साफ करने के लिए, उसको साफ करने के लिए जो चाहेगा मुझे साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को गुरु को शरणागत होना पड़ेगा। जैसे आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम। अब कोई सोचेगा ब्रह्मचारी बहुत आनंद है, आनंद नहीं है। क्या कहते हैं? आश्रम। आश्रम समझ रहे हैं? आप श्रम को बुला रहे हैं, आनंद थोड़े ना है, मजा नहीं है वहां पर, चाहे जो भी हो। गृहस्थ आश्रम, तो आश्रम अपने आप को श्रम को बुला रहे हैं, वहां पे फिर सुख क्यों ढूंढ रहे हैं? है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर इस पानी को प्यूरिफाई करना है, साफ करना है, पीने के योग्य बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को गुरु को समर्पित करना है। जब व्यक्ति प्यासा होता है ना, तब उसको पानी की वैल्यू पता चलता है। प्यासा होता है ना, तब उसको पानी की वैल्यू पता चलता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति समझ जाए कि मैं संसार में फंसा हुआ हूँ, मुझे संसार से निकलना है, तो अपने आप को गुरु को, गुरु जी आप चाहे जो करो, जैसा हथौड़ा मारो। अच्छा आप देखो, कोई वस्तु अगर है, जैसे आप लोग सोने के लॉकेट पहनते हैं, चेन पहनते हैं, कैसे बनता है जानते हैं? एक धातु होता है। संसार में कोई भी धातु होता है, उसका पहले अग्नि में क्या किया जाता है? हीट के गर्म किया जाता है अग्नि में। उसके बाद उसको उसमें पहले जो भी मटेरियल होता है वो ग्रॉस में होता है। क्या होता है? कच्चा माल होता है। लेकिन अग्नि में तपाने के बाद वो शुद्ध होता है। जैसे टाइल्स लगा है, मान लो टाइल्स लगा है, ये टाइल्स एक पत्थर था पहले, उस पत्थर को मशीन द्वारा काटा गया है। उसको काटने के टाइम पर जो पत्थर कटता है, आप लोग देखें कितना गर्म, क्या क्या छन 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 आग निकलता है उसमें से, गर्म हो जाता है, पानी डालना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए। तो सब कुछ को तपाना पड़ता है। आप जो सोने के लॉकेट चेन पहनते हैं, कैसे बनता है? पहले अग्नि में तपाया जाता है उसको, तब सोनार उसको हथौड़ा मारता है, जैसा फिर डिजाइन देता है वैसा डिजाइन होता है। ये लोहा हो, कुछ भी हो, उसको तपाया जाता है।
जब तपने के लिए तैयार हो जाए व्यक्ति तो ये क्या होता है, एक सुंदर हो उसमें से। जैसे एक आचार्य कहते हैं कि पत्थर जो है छेनी हथौड़ी का मार खाने को तैयार जब हो जाता है तब जाके क्या होता है, एक विग्रह के रूप में स्वीकार होता है, तब सभी लोग उसको पूजा करते हैं। लेकिन जो छेनी हथौड़ी का मार खाने के लिए तैयार नहीं होगा, वो पत्थर कभी लात देखो, जो छेनी मार निकालो लात, कोई पत्थर को लात मार के निकल जाता है, लेकिन वही अगर छेनी हथौड़ी मार मार के पुष्ट हो गया है, वो विग्रह को हम क्या करते हैं, तो जो छेनी हथौड़ी गुरु का जो मार है, छेनी हथौड़ी के समान है, अग्नि के समान है, जो इसको सहन करने को तैयार हो जाएगा संसार से निकलने के योग्य बन जाएगा। और अगर नहीं तो फिर यहाँ पे कचरे में, इस गंदे पानी में पड़े रहो। अगर हमें पानी पीना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, और प्यूरिफाई करने के लिए पूर्ण तरह गुरु को शरणागत होना पड़ेगा। अब बोल रहे गुरु जी आपको जैसा करना है, जो चाहो मेरे साथ करो, जैसा आपको तपाना है तपाओ। जैसे ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों को पंचम स्कंद में, क्या कहते हैं, नायम देहो दे भजाम निलोके कष्टान कर्मान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम सुध ये ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ये पुत्र, ये समस्त देहधार्यम सब श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर केवल श्रम करने के लिए नहीं मिला है, गधे की तरह मेहनत करने के लिए। ऐसे कार्य तो विष्ठा खाने वाले सूकर कुकुर भी कर लेते हैं। शरीर मिला है तो क्या करो, तपो दिव्यम, तपस्या करो। बिना तपस्या का कुछ नहीं हो सकता। कोई जो व्यक्ति 9 बजे तक सोएगा और सोचेगा मैं यहाँ से निकल जाऊं, जीवन में कभी नहीं हो सकता। उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा संसार से निकलने के लिए। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। कोई इंजीनियर अगर संसार में बना हुआ है, कोई बहुत बड़ी डिग्री अगर प्राप्त किया है, वैसा ही प्राप्त नहीं किया हो। पूछो उनसे कितना मेहनत किया उन्होंने, कितना पढ़ाई किया, कितना समय लगाया, कितना एफर्ट लगाया, कितना मेहनत किया है, तब जाकर भौतिक डिग्री प्राप्त किया है। तो भौतिक डिग्री प्राप्त किया है जो कुछ दिन में रहेगा समाप्त हो जाएगा। मान लो 30 साल, 40 साल, 50 साल सब आपको सम्मान करेंगे, बाद में बूढ़े हो जाओगे, लात मार के भगा देंगे, वहां से खींच के हटा देंगे वहां उस पद से। लेकिन सब श्रेष्ठ वस्तु अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, मुख्य पॉइंट पे आते हैं। बहुत समय कैसे फटाफट भागते जा रहा है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सभी लोग को मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा बंधे हुए। फिर कहते हैं माता का बंधन, पिता का बंधन, स्कूल का बंधन। स्कूल का बंधन नहीं है, बहुत बंधन है। स्कूल में जाना पड़ता है, सुबह सुबह पढ़ना पड़ता है, होमवर्क बनाना पड़ता है, बहुत टेंशन होता है कि नहीं। फिर माता का बंधन, पिता का बंधन, देश का बंधन, समाज का बंधन। कितने बंधन गिनाऊं, बोलते मैं आजाद हूं। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, कितना बंधन है। पति का बंधन, पत्नी का बंधन, बच्चे का बंधन, और सब बंधन कोई छोड़ भी दे, पर ये बंधन कोई छोड़ नहीं सकता। चाणक्य पंडित कहते हैं नीति शास्त्र में सबसे ज्यादा दुख जो है ना, पुत्र और पत्नी से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई करता है तो पुत्र और पत्नी से ही होता है। कहते हैं पिछले जन्म का सबसे बड़ा शत्रु होता है ना, वो पुत्र और पत्नी बनकर आते हैं संसार में इस समय में। चाणक्य पंडित कहते हैं शरीर अरिहतम, बगल वाले आपको शरीर को बर्बाद करेंगे, कुछ दिन दवाई लो, पट्टी मरहम लगाओ, सही हो जाएगा। लेकिन सजनस्तु हृदय व सजन जो होते हैं हृदय को बर्बाद करते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होता है। नहीं खाली एक पति पत्नी का ही, पति से भी पत्नी को कष्ट मिलता है, मतलब अपने परिवार से इतना कष्ट व्यक्ति को मिलता है उतना बगल वाले से नहीं मिलता है। एक व्यक्ति दिन भर काम कर रहा है, 300 दिन काम करे, एक दिन घर में बैठ जाएंगे, अरे प्रभु ऑफिस नहीं गया जब, ऑफिस नहीं गए, कब जाओगे ऑफिस? अब बेचारा फिर से वो थके मारे फिर जाता है ऑफिस। अब ये नहीं है, वो नहीं है, लाइट बिल नहीं है, बच्चे का फी है, ये दुनिया भर का टेंशन एक दिन अगर बैठ गए तो, है कि नहीं। अब फिर से बेचारा थक के और विरार के ट्रेन में धक्के खाते खाते आता है, सोचता है फिर जाऊंगा, फिर ये मांगेगी, वो मांगेगी, दुखी करेगी। लेकिन क्या करे यमराज जी? यमराज जी कह रहे हैं एक सेकंड, कहते यो नाम भिड़वाची जन्म निजम बनानी तम तम निवान बिड़गा यस्में बनेंगे नाम कर्मा निबंध बंधस चकला बहंती। जैसे एक बैल के नाक में क्या होता है, रस्सी रहता है,
और उसके ऊपर जो वाहन चालक होते हैं ना, पूरे गाड़ी का भार उसको ढोते ढुलाते हैं। जैसा जैसा वो नाक में रस्सी रहता है, जैसा घुमाता है वैसा वो बैल घूमते रहता है। वो बैल स्वतंत्र नहीं है। उसी प्रकार से हम सब इस संसार में भार ढो रहे हैं। हम सभी लोग भार ढो रहे हैं। कोई देश का भार, समाज का भार, पत्नी का भार, पति का भार, स्कूल का भार, संसार के सारे भार को व्यक्ति क्या है, बैल की तरह ढो रहा है। हम सब ढो रहे हैं और कहते हैं मैं आजाद हूं। बैल की तरह नचे हुए हैं। व्यक्ति सोचता है दुखी करेगा, फिर से घर में जाऊंगा, लेकिन फिर से उसी घर में आना पड़ता है उसको। उसी घर में फिर से आता है। ऐसा नहीं कि छोड़ सकता है उसको। ऐसा बंधन ये बंधा हुआ है ना, ऐसी जकड़ा हुआ है ना कि उस बंधन को छोड़ नहीं सकता है। उस पत्नी को भले ही डांट खाता है, फिर उसी घर में आएगा। वो पति भले ही डांट खाता है, पत्नी डांट खाती है, फिर भी मजबूरी है पति के साथ में रहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मैं आजाद हूं। अगर व्यक्ति को स्वतंत्र चाहिए, स्वतंत्र अगर बनना चाहते हैं, आजाद अगर होना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण लेना पड़ेगा। इस संसार से निकलना पड़ेगा। इस संसार से जब निकल जाएंगे तो भगवत धाम में जाने के बाद क्या होगा? न तद्भास्ते सूर्यो न शशांक न पावकः यद गत्वा नो निबंधते तद धाम परम मम। जो एक बार भगवान के धाम में चला जाएगा, उससे फिर संसार में कभी आना नहीं पड़ेगा। और वहां पे दुख का नाम नहीं है। हमें ना तो उम्र है, ना शरीर है। ये शरीर भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक शरीर है। ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना व्याधि है, ना कोई दुख है। हमेशा शाश्वत सुखी सुख है। तो अगर हम सबको इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे